किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं ना, वो सब इस मिक्सचर के अंदर है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से न्यूट्रिशन अपने प्लांट को दिए हैं जिससे वो भर भर के फ्लावरिंग कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट्स माय पीस में आप सबका स्वागत है। आप मेरे इस प्लांट को देख रहे हैं, ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है। इसमें भर भर के फ्लावरिंग आती थी। इनफैक्ट अभी भी आप एक दो कलियाँ और कुछ फूल देख सकते हैं, पर धीरे धीरे इसके लीव्स येलो होने लगे हैं। ऐसा लगने लगा जैसे उनका रंग ही उड़ गया है। इस पर बर्ड्स बहुत कम बनने लगी हैं, फ्लावरिंग तो बहुत ही कम होती है। मुझे लगने लगा था कि मेरा प्लांट धीरे धीरे डाई बैक हो रहा है, धीरे धीरे मर रहा है, इसके अंदर न्यूट्रिशन की बहुत सारी कमी हो चुकी है। अब ऐसे में मैं अपने प्लांट को कोई एक न्यूट्रिशन दूंगी तो शायद दूसरे की कमी रह जाएगी। इसलिए मैं अपने प्लांट में वो सारे न्यूट्रिशन देने वाली हूँ जो इसकी थोड़ी थोड़ी जितनी भी सारी कमियाँ हैं वो पूरी करेंगे। बर्ड्स बनने लगेंगी, फ्लावर्स खिलने लगेंगे, लीव्स का कलर येलो नहीं होगा और मेरे प्लांट्स में नई नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत सारी कलियाँ आएंगी और बहुत सारे फूल भी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ डिटेल में कि मैं अपने प्लांट में ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन दे रही हूँ जो उसके येलो लीव्स और कम बर्ड्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। अगर आपका प्लांट अचानक से सूखने लगा या अचानक से उसके लीव्स येलो हो रहे हैं, अचानक से उसका रंग जा रहा है, तो सबसे पहला काम आपको करना है अपने प्लांट को थॉरोली चेक करना है। आपको देखना है कि आपके प्लांट्स पर कहीं मिली बग का अटैक या किसी और इंसेक्ट का अटैक तो नहीं है। मैंने अपने प्लांट को बहुत अच्छे से चेक किया और मेरे प्लांट के ऊपर कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं है। इसका मतलब मेरे प्लांट को इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे प्लांट्स में न्यूट्रिशन की कमी है। सबसे पहला काम जो मैं करूँगी वो अपने प्लांट पॉट के ऊपर जितने भी सूखे हुए पत्ते या कुछ और कचरा जो भी इकट्ठा होता है हवा से आके, वो सब हटाने वाली हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ना तो मेरे प्लांट्स की रूट्स को हवा लग पा रही थी, और दूसरा अगर आप नोटिस करें तो बहुत सारी चींटियाँ इस प्लांट से निकल के भाग रही हैं। इन पत्तों के नीचे एंड्स भी जमा हो रही हैं। इन पत्तों की वजह से फंगस भी मेरे प्लांट में लग सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने प्लांट के ऊपर से अनवांटेड लीव्स, ड्राई लीव्स को हटाने वाली हूँ। अब इससे ये तो हो गया कि मेरे प्लांट पर अभी तक फंगस नहीं लगे, तो मेरे प्लांट्स पर कोई भी फंगस का अटैक नहीं है। अब तीसरा जो मैं प्रोसेस करूँगी वो मैं अपने प्लांट की करूँगी गुड़ाई। देखिए, ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, हिबिस्कस का प्लांट है, और हिबिस्कस के प्लांट की रूट्स बहुत ज़्यादा फैलती हैं। प्लांट में ऊपर तक आपको रूट्स देखने को मिलेंगी। ये प्लांट मोस्टली रूट बाउंड ही रहता है और इसको रूट बाउंड रहना पसंद भी है। इसलिए जब आप इस प्लांट की गुड़ाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे तक गुड़ाई नहीं करनी है। ऊपर से 1 से 2 इंच की मिट्टी को आपको खोदना है, और आप नोटिस करें तो ये जड़ें भी ऊपर तक आ चुकी हैं। आपकी जड़ों को हवा तो लग ही जाएगी। तीसरा प्रोसेस आपका हो गया है। पहले आपके प्लांट से मिलीबग्स आपने चेक किए हैं, दूसरा आपने फंगस चेक किया है, तीसरा आप अपने प्लांट की जड़ों को हवा लगा रहे हैं। अब ये तब चीज़ें थी जो आप नॉर्मली अपने प्लांट में करते ही रहते हैं। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होगी आपके प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना। तो आपके इस प्लांट में क्या क्या कमी है आपको पहले वो ऑब्जर्व करनी है। मेरे प्लांट में सबसे पहली कमी है येलो लीव्स की। दूसरा, मेरे प्लांट्स में बर्ड्स नहीं बन रही हैं। तीसरा, मेरे प्लांट्स में न्यू ग्रोथ बहुत ही कम हो चुकी है, जबकि ये एक रेनी सीज़न है और रेनी सीज़न में प्लांट्स की ग्रोथ बूस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब मैं अपने प्लांट्स में कौन कौन सी न्यूट्रिशन दूंगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैंने अपने प्लांट की मिट्टी को बहुत अच्छे से लूज़ कर लिया है, ताकि जो भी न्यूट्रिशन मैं अपने प्लांट में दूंगी वो उसकी जड़ों तक अच्छे से पहुँच पाए, उसकी मिट्टी में वो अच्छे से मिक्स हो पाए। अगर आप नोटिस करें तो मैंने इस प्लांट के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशंस लिए हैं, एंड बहुत सारे नहीं, 5-6 हैं। सबसे पहले मैं वर्मी कंपोस्ट की बात करूँगी। वर्मी कंपोस्ट आपकी जो प्लांट का पॉटिंग मिक्स है उसके पीएच को बैलेंस करता है, उसमें एरिएशन बढ़ाता है, उसमें वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है, और साथ के साथ आपके जो प्लांट की फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, आपके प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। सेकंड नंबर पे हम इसमें मिक्स करने वाले हैं नीम खली। देखिए, नीम खली के बहुत सारे फ़ायदे हैं और आपका कोई भी पॉटिंग मिक्स बिना नीम खली के तो शायद बन ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके प्लांट की 80% इंसेक्ट्स और फंगस की प्रॉब्लम नीम खली पहले ही सॉल्व कर देती है। बाकी के लिए आप नीम ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। नीम खली आपके प्लांट की जो मिट्टी है उसको फर्टाइल बनाती है, उसमें उपजाऊ बनाती है, ताकि आपका प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो करे। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं एप्सम सॉल्ट। आपके प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल एप्सम सॉल्ट का है। एप्सम सॉल्ट की वजह से आपके प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, इसके लीव्स का कलर इंप्रूव होता है। ये मैग्नीशियम सल्फेट आपके प्लांट की जो लीव्स हैं उनमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, जिससे वो ग्रीन होते हैं और आपका प्लांट बुशियर होता है। 4th नंबर पर इसमें जो फर्टिलाइज़र वो है डीएपी। देखिए, डीएपी आपके प्लांट्स में ना फ्लावरिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आप अपने प्लांट्स में डीएपी के 8-10 दाने डाल देंगे तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही इम्प्रूव दिखेंगे। मैं अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में जब भी फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो उसमें 8 से 10 दाने डीएपी के ज़रूर डाल देती हूँ।
नेक्स्ट हम डालने वाले हैं पोटाश। डीएपी की तरह पोटाश भी आपके प्लांट्स की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। देखिए ये जो एनपीके है ना, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये तीनों ही चीज़ें आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इस रेनी सीजन में बारिश आपको नाइट्रोजन दे देगी। आपको बारिश के पानी से आपके प्लांट में बहुत सारा नाइट्रोजन मिलने वाला है। पोटेशियम की कमी पोटाश पूरी कर देगा और डीएपी में होता है फास्फोरस, जो आपके प्लांट की फास्फोरस की कमी को भी पूरा कर देगा। एप्सम सॉल्ट आपके प्लांट को मैग्नीशियम सल्फेट देगा और बाकी माइक्रो न्यूट्रिशंस जो हैं वो आपको वर्मी कंपोस्ट से मिल जाएंगे और इंसेक्ट से आपको नीम खली बचा लेगी। तो ये पूरा ही मिक्सचर आपके प्लांट की एक पूरी खुराक है। ये आपके प्लांट को बहुत लंबे टाइम तक फर्टिलाइज करता रहेगा, आपके प्लांट में बहुत लंबे टाइम तक न्यूट्रिशन देता रहेगा। देखिए वैसे हिबिस्कस एक हैवी फीडर प्लांट है, उसको बहुत जल्दी खाद की ज़रूरत होती है, लेकिन आप अपने और सारे प्लांट्स जैसे आपका रोज़ प्लांट है, चांदनी का प्लांट है, आपका चंपा का प्लांट है, उन सब प्लांट्स में 6 महीने में भी अगर ये खाद डालते रहेंगे, उनके ग्रोइंग टाइम पर खाद डालते रहेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा। वैसे भी रेनी सीजन आपके प्लांट का ग्रोथ टाइम है, तो इसलिए अपने सभी प्लांट्स में ये मिक्सचर जरूर डालिए। अब आपने जो अपने प्लांट की मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर ली है और आप अपने इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स कर चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा जड़ों से दूर इस फर्टिलाइज़र को देना है। मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना है, 10 से 15 साल पुराना मेरा प्लांट है, इसलिए इसकी जड़ें अब नाजुक नहीं रह गई हैं, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका प्लांट नया है तो अपने प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उसको जड़ों से थोड़ा सा दूर डालिए और उसको मिट्टी में अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उसमें पानी दे सकते हैं, जिससे कि वो फर्टिलाइज़र आपकी प्लांट की जड़ों तक आराम से पहुंच जाए। अब आपका प्लांट गुड टू गो है। आपको 1 हफ्ते में 10-15 दिन में अपने प्लांट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और धीरे धीरे आपका प्लांट बहुत ग्रीन होने वाला है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला है। ये मिक्सचर आप अपने किसी भी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट में आराम से दे सकते हैं। वैसे भी रेनी सीजन है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने सभी प्लांट्स में खाद डाल दीजिए, क्योंकि ये उनका ग्रोइंग पीरियड है। अगर उनको फर्टिलाइज़र अच्छे से मिलेगा तो वो ग्रो भी अच्छे से करेंगे। यहाँ पर मेरे पॉट का जो साइज़ है वो 14 से 16 इंच का है और मेरा जो प्लांट है वो 5 फीट बड़ा है और ये प्लांट 10 साल पुराना है। मैंने इसमें जितनी भी खाद की क्वांटिटी ली है वो मैंने अपने पॉट साइज़ के हिसाब से ली है। आप अपने पॉट साइज़ के हिसाब से उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए जो आपको टाइम चूज़ करना है ना, वो प्लीज़ शाम का कीजिए। अपने किसी भी प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र आप दिन में या तेज़ धूप में कभी मत डालिए, शाम के टाइम आप ये काम कर सकते हैं। देखिए वैसे तो ये सारे फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलते हैं। अगर आप एक बार ले आएंगे तो आपके पास बहुत लंबे टाइम तक आपके प्लांट्स को देने के लिए खाद इकट्ठी हो जाएगी। बट अगर आप इतना भी खर्चा नहीं करना चाहते तो आप बहुत सिंपल होममेड फर्टिलाइज़र से भी अपने प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर लिक्विड फर्टिलाइज़र की एक ऐसी ही वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। आप उस वीडियो को देखिए और वो फर्टिलाइज़र्स भी आपके प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करने में काम आ सकते हैं। आई होप मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आप भी अपने प्लांट की ग्रोथ मेरे प्लांट की तरह बूस्ट करने वाले हैं और उस पर ऐसी ही बहुत सारी बर्ड्स लाने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे फ्यूचर में फिर मिलती रहूँगी कुछ नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, एन्जॉय योर गार्डनिंग।